नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग कंट्रोल चार्ट्स की बात करेंगे। एक बेसिक टूल होता है एसपीसी का, जिसका यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो अंडर कंट्रोल है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल लाइन होता है स्ट्रेट लाइन के द्वारा। दूसरा क्या होता है, एक अपर कंट्रोल लिमिट, दूसरा लोअर कंट्रोल लिमिट होता है, जो कि डैश्ड लाइन से हम लोग शो करते हैं। इसमें 3 फेजेस होते हैं एक्चुअली। पहला होता है कलेक्शन। किसका कलेक्शन? डेटा का कलेक्शन करना और उसको प्लॉट करना चार्ट पे। दूसरा कंट्रोल करना, जिसमें हम लोग कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन करते हैं प्रोसेस डाटा का। दूसरा उसमें आइडेंटिफाई करते हैं जो लिमिट के बाहर है, वो डाटा स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन को, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा क्या है, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम क्वांटिफाई करते हैं कॉमन कॉज ऑफ वेरिएशन और उसमें एक्शन लेते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। These 3 phases are repeated for continual process improvement। तो ये कंटिन्यूअल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में बार बार इन फेजेस को हम लोग रिपीट करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स की। देखिए, जब भी हम टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स की बात करते हैं तो ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है वेरिएबल, दूसरा होता है एट्रीब्यूट। जो वेरिएबल होता है उसको एक्स बार आर चार्ट भी बोलते हैं। पहला एक्स बार मीन्स हमारा जो एवरेज होता है, आर मीन्स रेंज होता है, तो एवरेज एंड रेंज चार्ट बोलते हैं। दूसरा एक्स बार एस चार्ट। एस क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स क्या होता है एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स मीडियन, जो हमारा मीडियन चार्ट है, और रेंज चार्ट उस तीसरा चार्ट होगा। चौथा होता है एक्स हमारा मूविंग रेंज चार्ट। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं चार्ट का, वो हमारा होता है एट्रीब्यूट। पी और एन पी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं डिफेक्टिव के लिए, सी और यू यूज़ करते हैं डिफेक्ट के लिए। इसमें यू क्या है, डिफेक्ट पर यूनिट, एंड पी क्या है, डिफेक्टिव पर यूनिट। टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स में हम बात करते हैं, पहला होता है वेरिएबल, दूसरा होता है एट्रीब्यूट। हम यहाँ पे अभी वेरिएबल की बात करते हैं। देखिए, जब हमारा सब ग्रुप साइज, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, 1 से 1 होता है, ठीक है, मीन्स जो हमारा सैम्पलिंग यूनिट है वो हमारा क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं क्या वो 10 से कम है। अगर वो 10 से कम है तो एक्स बार आर चार्ट का यूज़ करते हैं। अगर वो 1 से कम है तो हम लोग एक्स एम आर चार्ट का यूज़ करते हैं, जिसको इंडिविजुअल मूविंग रेंज भी बोलते हैं। अगर वो 10 से ज़्यादा है तो एक्स बार एस का चार्ट यूज़ करते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कंट्रोल चार्ट के? पहला होता है हेल्प अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरिएशन। प्रोसेस वेरिएशन को समझने में ये मदद करता है। दूसरा होता है इंडिकेट्स व्हेन एक्शन शुड बी टेकन आर नॉट। तो आपको ये भी इंडिकेशन देता है कि एक्शन आपको लेना है कि नहीं। सो एविडेंस दैट प्रोसेस इज इन कंट्रोल। ये भी एविडेंस एक शो करता है कि हमारा प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं। आर पार्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, ये पार्ट इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है। प्रोवाइड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ कॉमन काज ऑफ वेरिएशन, but the causes themselves need more detailed analysis to isolate। डिटेक्ट स्पेशल काज ऑफ वेरिएशन, तो स्पेशल काज ऑफ वेरिएशन को भी डिटेक्ट करता है। हाउ अलाउ टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। कंट्रोल चार्ट, अब हम वेरिएबल की बात करते हैं। देखिए, व्हेन यूज प्रोसेस मेजरमेंट आर अवेलेबल। वेरिएबल चार्ट एक्सप्लेन प्रोसेस डाटा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन मीन्स एवरेज एंड स्प्रेड, रेंज आर स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 टाइप्स की बात कर रहा है, लोकेशन या तो स्प्रेड की बात। नोट दिस शेप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद कंट्रोल चार्ट। काइंड्स ऑफ चार्ट, पहला क्या होता है, एक्स बार आर चार्ट, एवरेज एंड रेंज चार्ट। दूसरा होता है एक्स बार एस चार्ट, एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन चार्ट। तीसरा होता है एक्स एम आर चार्ट, मीडियन एंड रेंज चार्ट। और चौथा होता है एक्स एम आर चार्ट। तो एक्स एम आर चार्ट क्या होता है, हमारा इंडिविजुअल एंड मूविंग रेंज चार्ट। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, कब यूज होता है, आउटपुट रिजल्ट ओनली इंडिकेट 2 पॉसिबिलिटी, पास और फेल। एट्रीब्यूट चार्ट्स एक्सप्लेन प्रोसेस डेटा इन ओनली 1 टर्म्स, प्रोपोर्शन या नंबर काइंड ऑफ चार्ट। पी होता है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिटी यूनिट, ठीक है। एनपी चार्ट होता है हमारा नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी यूनिट्स। सी चार्ट यूज होता है नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है। और यू चार्ट होता है नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी पर यूनिट। इसका एडवांटेज क्या होता है, इजी टू मेजर, रिक्वायर्स डाटा व्हेन विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम रीडली अवेलेबल विथ इंस्पेक्शन रिकॉर्ड।
प्रिपरेशन एंड फॉर यूज़ ऑफ कंट्रोल चार्ट, उसके लिए क्या प्रिपरेशन हम लोग करते हैं? स्टेबलाइज एन एनवायरनमेंट सुटेबल फॉर एक्शन, डिफाइन द प्रोसेस, डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक टू मैनेज कंसिडरेशन द कस्टमर नीड्स। दूसरा क्या होता है? करेंट एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया, कोरिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन द मेजरमेंट सिस्टम, मिनिमाइज अननेसेसरी वेरिएशंस। अब हम बात करते हैं गाइडलाइन फॉर डेटा कलेक्शन फॉर प्लॉटिंग कंट्रोल चार्ट। देखो, कंट्रोल चार्ट को कलेक्शन के लिए हम नंबर ऑफ सब ग्रुप्स एंड ईच सब ग्रुप डिफाइन नंबर ऑफ डिफाइंड सैंपल साइज। तो सब ग्रुप लेंगे, सब ग्रुप के बाद हम लोग क्या सैंपल साइज ले रहे हैं वो लेंगे, ठीक है। तो ये डिफाइंड फ्रिक्वेंसी पे या पीरियड पे हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। गाइडलाइन फॉर सैम्पलिंग प्रोसेस डाटा कलेक्शन, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। देखिए, इसमें हम लोग क्या कहते हैं? एक सब ग्रुप हमारा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? सब ग्रुप फ्रिक्वेंसी होता है। तीसरा नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं वो होता है। 3 चीज़ें होती हैं। सब ग्रुप क्या होता है? साइज़ जनरली 4, 5 या 6 हम लोग लेते हैं, प्रेफर करते हैं 4 और 5 हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है? उसको के से डिनोट कर रहे हैं, मोर देन 20 होना चाहिए। मीन्स अगर हम बात करें कि हमारा सब ग्रुप जो साइज़ है 4 का है, तो हमारा जो नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या है? 20 है। तो हमारा इसका मतलब क्या है? 20 चौके 80 पार्ट हो गए। अगर हमारा 5 है, जो हमारा सब ग्रुप साइज है या सैंपल साइज है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हो जाएंगे? 100 या 100 रीडिंग्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज एंड रेंज चार्ट के लिए एक्स बार और आर चार्ट कैसे प्लाट करते हैं। देखिए, सब ग्रुप साइज हमने 4 या 5 को कंसीडर कर लिया, ठीक है। दूसरा, हम सब ग्रुप फ्रिक्वेंसी को ले लिया। इनिशियल हम लोग शॉर्ट लगते हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग उसको फिक्स कर देते हैं कि हम एवरी 30 मिनट्स में या 1 आवर्स पे हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप जनरली हम लोग क्या बात कर रहे हैं? 20 या 20 से अबव लेना चाहिए। तो कम से कम हमारा क्या हो? 25 सब ग्रुप हमें इनिशियल में लेना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप हमारा क्या होगा? 25 होगा। तो उससे क्या होगा? हमारी रीडिंग कम से कम अगर हम सब ग्रुप साइज 4 लेते हैं तो 100 का आ जाएगा, ठीक है। और अगर 5 लेते हैं तो हमें सब ग्रुप साइज तो 125 की रीडिंग आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एवरेज एंड रेंज चार्ट। देखिए, एवरेज चार्ट क्या होता है? एवरेज चार्ट हमारा होता है जो भी हमारी सैंपल रीडिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए x1, x2, x3, x4, x5 जो भी रीडिंग्स है। मान लीजिए सब ग्रुप साइज हमारा 5 का है, तो x1 से लेकर s5 तक का हम लोग सम लेंगे, जिसको हम लोग पहला x1 बार बोलेंगे, ठीक है। x1 बार लेंगे हम उसको, फिर दूसरा सब ग्रुप लेंगे x6, x7, x9, x10, ठीक है। 7, 8, 9, 10 उसका ले देंगे तो x2 बार होगा। ऐसे ऐसे हम लोग, अगर मान लीजिए 20 सब ग्रुप है तो हमारा x20 बार आ जाएगा। फिर दोबारा उसको हम जब एवरेज ले लेंगे तो x हमारा डबल बार आ जाता है। रेंज की बात करते हैं, मैक्स माइनस मिन होता है। तो पहला सब ग्रुप में क्या होगा? मैक्सिमम क्या रीडिंग है, मिनिमम क्या रीडिंग है, उसका डिफरेंस जो आएगा x1 बार हो जाएगा, ठीक है। उसको R1 लिख देते हैं, R1 बार। दूसरे का R2, तीसरे का R3, चौथे का R4, ऐसे R20 का हमारा क्या हो जाएगा? R20 आ जाएगा। अब इनका हम जब एवरेज ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? R बार आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूला इसमें गिवन है। अब उसके बाद क्या होता है? x हमने डबल बार निकाल लिया। अब डबल बार के बाद हमें कंट्रोल लिमिट्स निकालना, मीन्स अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स। देखिए, अपर कंट्रोल लिमिट का जो हमारा x का फार्मूला राइट में गिवन है, वो क्या है? UCL x डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। UCL हमने निकाल लिया। अब LCL की बात करेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट। लोअर कंट्रोल लिमिट का क्या फार्मूला रहा है? x डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार। A2 क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा क्या है? R बार बाई D2। जो भी सिग्मा यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो मीन्स विथ इन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज क्या है? रेंज चार्ट के लिए हमारा अपर कंट्रोल लिमिट क्या है? D4 R बार। लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए हमारा क्या है? D3 R बार। देयर इज नो लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर रेंजेस फॉर सैंपल साइज बिलो 7। 7 या 7 से कम जो सैंपल साइज होगा उसका कंट्रोल लिमिट क्या होगा? लोअर का 0 होगा। मीन्स अगर सैंपल साइज हमारा 4 या 5 हम जो ले रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें हमारा लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। एक टेबल कांस्टेंट का दिया है, हमने एक एग्जांपल में इसको समझने की कोशिश की है कैसे हम लोग SPC का चार्ट बनाएंगे, मीन्स x बार ग्राफ बनाएंगे, R चार्ट बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे और CPCPK का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो CPCPK का सेशन हमारा अलग होगा, ये x बार चार्ट का था, ठीक।